नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। पानी की समस्या दिल्ली में हाहाकार। बॉस, आप लोग कैसे हैं? पानी की समस्या से आप रूबरू हो रहे होंगे। कई महीनों से ये परेशानी सामने आने वाली थी, लेकिन केजरीवाल तो अपने धुन में थे और क्योंकि जेल चले गए और उनकी आत्मा आप हम तक अलग अलग हिस्सों में पानी की सप्लाई करने में जुटी हुई थी, जो हमें अक्सर देखने को मिलता था। बहरहाल, आप लोग परेशान मत होइए, पानी मत होइए। फिलहाल पसीने का जो पानी है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये इसके लिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी नहीं है, बल्कि आप समझिए ना, आम आदमी पार्टी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार मोदी सरकार है, सिर्फ जिम्मेदार हरियाणा सरकार है, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार जिम्मेदार है, दूसरे प्रदेशों की सरकार जिम्मेदार है। अरे आम आदमी पार्टी थोड़ी, आम आदमी पार्टी तो घर घर तक पानी पहुंचा रही है। जी हाँ, 2014 से सिर्फ उन्होंने कहा था 5 साल तक दिल्ली के हर गली में सप्लाई का पानी की सप्लाई जो है कंटिन्यू कर दी जाएगी। अब मैं 2-4 चीज़ें आपको सुना भी दूं, क्योंकि मुझे अभी देखकर मुझे अजीब लग रहा था कि ये केजरीवाल जो 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। दिल्ली की हर टूटी के अंदर जो पानी आएगा वो पीने का होगा। सीधा दिल्ली की जल बोर्ड की टूटी से आप पानी पी सकते हैं। आपके आरओ से ज़्यादा अच्छा पानी जल बोर्ड का पानी मिला करेगा। हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी भूखे में मुहैया कराने में कामयाब होंगे। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे। हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा। ये मेरा वादा है, लेकिन 5 साल लगेंगे। ये देखिए, लास्ट में जो है 2024 हो गया था, अभी ये घूमने लगा। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा। दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। दिल्ली की हर टूटी के अंदर जो पानी आएगा वो पीने का होगा। सीधा दिल्ली की जल बोर्ड की टूटी से आप पानी पी सकते हैं। आपके आरओ से ज़्यादा अच्छा पानी जल बोर्ड का पानी मिला करेगा। हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में कामयाब होंगे। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे। देखिए, उस वक्त जब उन्होंने वादा किया था, तब क्यों हम चर्चा कर रहे हैं? जब उन्होंने वादा किया था, वो 2024 की बात हो रही है, 2014 की बात हो रही है। जब आपसे उन्होंने वादा किया था, तब उन्होंने कहा था कि बस सिर्फ 5 साल दे दीजिए ना। 5 साल देने के बाद अब 10 साल पूरे हो रहे हैं। 10 साल में पानी की सप्लाई कहाँ पहुँच पाई, आपको पता होगा। पिछले दिनों जब हंगामा होना शुरू हुआ, क्योंकि अब तक तो मीडिया भी दबाया करता था। यही तो मैं बताना चाहूँगा कि हर साल इस तरह की परेशानी होती है, लगातार सालों साल। एक वक्त यही कहा जाता था कि दिल्ली जल बोर्ड के पास जब शीला दीक्षित सरकार छोड़ के जा रही थी, तो तकरीबन 600 से 1000 करोड़ की कमाई में दिल्ली जल बोर्ड हुआ करती थी। आज 73,000 करोड़ का लॉस है उस विभाग पे। सोचकर बॉस, आप लोगों का रोंगटा खड़ा हो जाएगा। ये कारनामा आखिर इन लोगों ने किया क्या? आखिर पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई गई, वो पाइपलाइन कहाँ बिछाई गई? 5 साल की बात कही थी, या 10 साल पूरे हो रहे हैं। क्या किया इन्होंने? सीवर बिछाने की बात हुई, सीवर के नाम पे क्या क्या हुआ है वो पूछिए मत। अभी सिर्फ पानी सप्लाई की हम बात कर देते हैं। 1993 से लेकर ये मसला चल रहा है देश की राजधानी में। पहले जब शीला दीक्षित थी, तो शीला दीक्षित, क्योंकि ये मसला 1993 के बाद सीधे 95 में सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें चारों स्टेट को एक साथ बैठने के लिए कहा था, हिमाचल प्रदेश को भी, पंजाब हरियाणा और दिल्ली सरकार को भी। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तरीके से काम कर रही है। उत्तराखंड से जो पानी आ रहा है वो हम अब पी रहे हैं। अब मसला है कि दिल्ली वालों को इतनी बेदर्दी से एक एक बूंद के लिए तरसना सालों से पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? जिस पानी फ्री करने के नाम पे ये सरकार आई, और आज भी वही दावा कर रही है, और वाकई में लोग भरोसा भी कर रहे हैं दोस्त।
बॉस भरोसा हम आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, खासकर उन गलियों में पूछिए, क्योंकि मुझे याद है कि मैं बार बार स्टोरी करने जाता था और पानी की वजह से जो टैंकर पे चढ़े हुए लोगों को आप देखते हैं ना, उस वक्त भी सबसे बड़ी समस्या थी। उस वक्त पैसे लेकर आया करते थे, इस वक्त सरकार उनको पैसा देती है, सरकार ही हायर करती है और हज़ारों करोड़ रुपये हर महीने सरकार पे करती है, दिल्ली जल बोर्ड पे कर रही है। तो ये माफिया हैं कौन? आखिर ये पानी जाता कहाँ? पानी उनके घर तक पहुंचता क्यों नहीं? ये परेशानी क्यों हो रही है? हिमाचल प्रदेश को आज सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में सुप्रीम कोर्ट हाथ खड़े कर दिया कि भाई आप लोग इस मसले को सुलझाइए। तो दिल्ली वालों के साथ ये कैसा मजाक हो चुका है और कैसा मजाक हुआ है। अब एलजी साहब, वीके सक्सेना और आतिशी जो मंत्री हैं, बयान देने में जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने पे मज़े लेने में लगे हुए हैं, यहाँ भी पॉलिटिक्स करने में लगे हुए हैं। ये दिल्ली की जनता है। दिल्ली की जनता आप जानते हैं कि बहुत दिनों तक नहीं सहती है और इस वक्त सातों लोकसभा में जो हसर आम आदमी पार्टी की कर दी है यहाँ की जनता ने, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि बहुत दिनों तक अगर इस तरह की हरकत आप करते रह गए, वादा खिलाफी करते रह गए, दूसरों के नाम पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रह गए, तो आने वाला दिन भी विधानसभा का चुनाव अगले साल ही होने हैं, तो वो होना मुश्किल हो जाएगा। और यही पानी की समस्या है जिसने शीला दीक्षित सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया, जबकि बेहतरीन काम दिल्ली को सुधारने सुझाने में, बेहतर बनाने में उससे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये निकम्मी केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप से फंसी पड़ी है, मुख्यमंत्री खुद जेल में है। तो ये सरकार कहाँ कुछ कर पाती दोस्त? बॉस यही तो समझने की चीज़ है कि आखिर सालों से दिल्ली जल बोर्ड के नाम पे हुआ क्या, आखिर ये पैसे गए कहाँ? अभी तो जांच शुरू ही हुई है, कई सारे ऑफिसर्स अंदर जा चुके हैं, अब इनके मंत्री के अंदर जाएंगे या जल बोर्ड में जो अध्यक्ष थे उपाध्यक्ष थे वो जाएंगे, क्योंकि जल बोर्ड के अध्यक्ष माननीय केजरीवाल साहब भी रहे थे, उपाध्यक्ष आपको याद ही होगा सौरभ भारद्वाज भी रहे थे, आपको याद होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी की चली तो सौरभ भारद्वाज की चली थी, जो उस वक्त मंत्री हुआ करते थे। अरविंद केजरीवाल खुद जल बोर्ड के मसले को सुलझाने के लिए बतौर सीएम भी और बतौर अध्यक्ष भी बने हुए थे। आखिर वो सब कुछ का हुआ क्या? पानी के पहरा देने, पानी की सप्लाई की पहरा देने के लिए एडीएम और डीएम को लगाया गया है, एसडीएम्स को लगाए गए हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? मुनक नहर से इन्हीं के टैंकर माफिया जो है, आखिर उस वक्त भी यही बात हुई थी, ये टैंकर माफिया दिल्ली को बर्बाद कर चुका है। आज टैंकर माफिया वही है। आखिर टैंकर माफिया हैं कौन? आखिर इतने सालों से ये सब चलता रहा क्या? केजरीवाल सरकार ने टैंकर माफिया पे एक पाबंदी लगाने की कोशिश की, आज हाथ खड़ी कर दी कि भैया उस इलाके में है, हरियाणा इलाके में है। बड़ी मतलब मजाकिया आज सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी गई ना, बहुत ही मजाकिया, क्योंकि देश की राजधानी की जनता बिजली और पानी की सप्लाई को लेकर ही इस सरकार को झेल रही है, क्योंकि साफ सफाई से लेकर तमाम सारे हॉस्पिटल से लेकर एजुकेशन सिस्टम्स को लेकर, एजुकेशन की कुछ बिल्डिंगें बन गई, उसके अलावा क्या क्या हुआ है वो तो अभी अब कारनामे और आप देखेंगे। शराब तो जरूर फ्री कर दिया गया, बाय वन गेट वन फ्री पे कर दिया गया था भाई साहब, एक खरीदिए दो फ्री। हाँ, पानी की सप्लाई आपको कहा गया घर तक फ्री। भैया झुग्गी वालों से पूछिए ना, सबसे ज़्यादा परेशान तब भी वो थे, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी जो हमारी मंत्री हैं उनसे उनका मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि झुग्गियों में तब से भी सप्लाई होती थी, अब भी सप्लाई हो रही भैया। तो कर क्या रहे थे भैया? झुग्गियों में क्यों नहीं अपने पाइपलाइन बिछा दिया? आप तो सरकार में थी, आपके पास बजट भी है 70,000 करोड़ के आसपास का, 73,000 करोड़ गया कहाँ? तो पानी ही गले की फांस बनेगी केजरीवाल सरकार के लिए, जो मुझे लगता है। जल्दी में इससे निपट लें, अन्यथा बॉस गले की फांस ये पानी बनेगा, और पानी जब बनेगा तो पानी मांगते हुए नजर आएंगे केजरीवाल और उनकी टीम। नमस्कार।